नमस्कार साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा विस्तृत विज्ञापन वरिष्ठ अध्यापक के लिए जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं टीएसपी क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती व सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर जो कुल पद हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी के 1668 पद हैं। इसके अलावा हिंदी के कुल 1298 पद हैं। गणित के कुल 1613 पद, संस्कृत 1800 पद, विज्ञान 1565 पद, सामाजिक विज्ञान 1640 पद, पंजाबी के कुल 70 पद हैं और उर्दू के 106 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। इसके अलावा जो दंडवत आरक्षण होता है टीएसपी और नॉन टीएसपी, वो भी यहाँ पर दिया गया है। 8 विषयों में पदों का आरक्षण संभाग वार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दर्शाया गया है। विशेष नोट है, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निर्वासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र और गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। टीएसपी क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टीएसपी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निर्वासित होने का प्रमाण पत्र यथा समय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अपात्र होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इनके उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं होने पर इन्हें सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। विशेष योग्यता निःशक्त भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का क्षैतिज आरक्षण अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अगले वर्ष में सामान्य प्रक्रिया से भर्तियां भरी जाएंगी और तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जाएंगी। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी आरक्षण वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए जो योग्यता है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ओरिजिनल सब्जेक्ट, डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, उन्हें संबंधित सब्जेक्ट में यूजीसी होना आवश्यक है। इसके अलावा उनका डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन में होना आवश्यक है। विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर यूजीसी के माध्यम से ग्रेजुएट होना आवश्यक है और उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन में होना आवश्यक है, जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है यूजीसी के माध्यम से। ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए एनसीईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त से एजुकेशन में। इसके अलावा उन्हें हिंदी, रिटर्न, देवनागरी लिपि और राजस्थान की कल्चर का नॉलेज होना आवश्यक है। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान है, जो अंतिम वर्ष में शामिल हुआ है या होने वाला है आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसके लिए पैट्रिक से लेवल 11 है, जिसका फिक्स वेतन इन्हें परीक्षा काल में दिया जाएगा।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 1/1/2023 को 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट, महिलाओं के लिए 10 वर्ष, सामान्य महिला के लिए 5 वर्ष, विधवा विच्छिन्न परित्यक्ता के लिए कोई सीमा में अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा से कम व तक की आयु सीमा में छूट दी गई है तो स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जाए अगर इसके अलावा दी जाए तो। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जाएगा। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम नियम 22 के अनुसार आयोजित किया जाएगी। वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जो कि पृथक से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आवेदन की अवधि है 11 अप्रैल से 10 मई 2022 तक रात्रि 12 बजे तक। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले rpc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देश हैं, विस्तृत विज्ञापन है, उसका हमें अध्ययन कर लेना है और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग हिस्सा माना जाए। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी, समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी, समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, वोटर पे ड्राइविंग, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भुगतान सुविधा से आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट होगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु किसी अन्य सुविधा का उपयोग नहीं करना है। रिफंड भी नहीं किया जाएगा पैसे का। ट्रांजैक्शन लंबित सत्यापन रहते हो सके, इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। एप्लीकेशन ID अंकित या प्रमाण पत्र नहीं हुआ हो तो इसका अर्थ है आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। किसी प्रकार की समस्या है तो हेल्प डेस्क नंबर, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तथ्य छुपाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए परीक्षा का शुल्क भुगतान करते समय सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, अगर वो राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के हैं। इसके अलावा परीक्षा रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें। किसी प्रकार का ऑफलाइन या ऑनलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का विवरण स्पष्ट आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना है पृथक से जारी की जाएगी। आवेदन तिथि के अंतिम दिनांक से 10 दिवस के भीतर 500 रुपये शुल्क देकर के ऑनलाइन संशोधन वेबसाइट से किए जा सकते हैं। परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी के फ़ोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन OTP के माध्यम से किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण अभ्यर्थियों के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। संशोधन शुल्क 500 रुपये है। किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं किया जाएगा। ये स्कीम दी गई है पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। 500 नंबर का टोटल होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर 200 और सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर में 200 मार्क होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें
ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, सांस्कृतिक नॉलेज होगा राजस्थान का, करंट अफेयर राजस्थान का, जनरल नॉलेज इंडिया का और एजुकेशन साइकोलॉजी। ये सभी फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। और रॉन्ग आंसर का मतलब गलत आंसर या एक से अधिक आंसर हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क प्रत्येक पेपर में 40 नंबर होना आवश्यक है और 5% रिलैक्सेशन ST/SC को दिया जाएगा। सेकंड पेपर में 300 मार्क का होगा, 2.5 घंटे की अवधि होगी, 150 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होगी। इसके अलावा गलत आंसर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। रॉन्ग आंसर से मतलब है या तो गलत आंसर या फिर एक से अधिक आंसर। 40% लाना आवश्यक होगा, 5% की छूट SC/ST को दी जाएगी। पेपर में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का मैटर होगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल होगा और टीचिंग मेथड भी होंगी। सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर, ये कमीशन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसके अलावा कमीशन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एप्लीकेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो आवेदन की शुल्क है वो है 350 जनरल के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, MBC और EWS की 250 रुपये, SC/ST और जिनकी 2.5 लाख से कम आय है उनके लिए 150 रुपये, TSP क्षेत्र के SC/ST और 12 जिले की शहरिया के लिए 150 रुपये। इसके अलावा जो भी राज्य से भिन्न श्रेणी के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, उन्हें जनरल का परीक्षा शुल्क देना होगा। जिनकी 2.5 लाख से कम आय है उन्हें SC/ST के बराबर या शुल्क देना होगा और उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल, ईमेल ID वो ही अंकित करें जिनसे हम SMS या सूचना चाहते हैं। बंद होने की स्थिति में स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अगर मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार में परिवर्तन नहीं करें हुए तो शीघ्र इसकी आयोग को जानकारी दें। इंतज़ार अंतिम तिथि का किए बिना आवेदन करें। कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रिया अनुसार संशोधन कर लें। इसके अलावा प्रवेश पत्र की प्रति, स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतियां परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की प्रति के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का विस्तृत विज्ञापन ये RPSC के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा ST, SC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। पहले तो एग्ज़ाम पास होने के बाद भी चल जाता था, लेकिन अब अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ ही हमें यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा महिलाओं को पति के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है। ये संशोधन की प्रक्रिया है। तो साथियों, इस प्रकार का विस्तृत विज्ञापन RPSC के द्वारा जारी किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।